हर हर महादेव दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और सारे लोग अभी तैयार हो रहे हैं और कुछ लोग डोली से पहले निकल चुके हैं क्योंकि रास्ता टफ हो रहा है उन लोगों के लिए। काफ़ी लोग बहुत थक चुके हैं, तो मैं तो डोली के साथ ही निकलूँगा। हो सकता है थोड़ा डोली से पहले निकल जाऊँ पनार तक, तो क्योंकि डोली के लिए अभी लोगों को अभी स्नान करना है, तो पानी सीमित मात्रा में यहाँ पे। तो इतने लोग करीब 150-200 लोगों की व्यवस्था हुई है यहाँ पे, 1-2 और करीब 5-6 टेंट हैं। तो पूरी व्यवस्था हो गई थी, अच्छे से हुई। भंडारा था, खाना बिल्कुल फ्री था क्योंकि जब डोली के साथ चलते हैं तो सब लोगों के लिए खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ फ्री होता है और सोने का भी बिल्कुल फ्री है। कोई कॉस्ट नहीं देना है आपको, लेकिन हाँ अगर आप डोली के बाद आते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगा। बाकी मौसम तो बढ़िया है, भगवान रुद्रनाथ की वजह से कल बारिश नहीं हो पाई। रात को बहुत टाइम लग गया था 7 बजे, तो खाना खाने में भी देरी हो गई थी 10 साढ़े 10। फिर सारे 150 लोगों की व्यवस्था करने पे हो गया था, बंदोबस्त हो गया था अच्छे से। बहुत अच्छी रही यात्रा। टेंट में रात को सोए थे हम लोग, करीब 20 लोग यहाँ सोए थे और बाकी यहाँ सारी, और ऊपर यहाँ भी टेंट है और यहाँ भी, और ये यहाँ पे ये शौचालय बना हुआ है, तो रहने का बंदोबस्त तो ठीक ठाक ही हो गया था। ये है लुईटी बुग्याल और अभी यहाँ से उस टॉप में जाना है ऊपर, वहाँ से पनार शुरू हो जाता है। तो आप लोग अगर कभी भी रुद्रनाथ ट्रैक आ सकते हो तो आपको पहला जो स्टे लेना होगा, अगर एक दिन स्टे लेना हो तो आप लुईटी बुग्याल में ले सकते हैं। लुईटी से ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पनार में है, लेकिन पनार में चांसेस कम हैं जगह होने के, तो आप लोग अगर स्टे करना हो तो लुईटी में कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप एक दिन में रुद्रनाथ पहुंच सकते हैं तो आपको डायरेक्ट रुद्रनाथ पहुंचना होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप पनार से ऊपर निकलते हैं उसके बाद आपको रुद्रनाथ ही पहुंचना होगा, क्योंकि पनार और रुद्रनाथ के बीच में कोई भी होम स्टे नहीं है, कोई भी शॉप नहीं है। तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जैसे बारिश हो गई, अंधेरा हो गया, तो आपको डायरेक्ट फिर रुद्रनाथ किसी भी तरीके से पहुंचना होगा, क्योंकि कई लोग 12-1 बजे रात तक भी चलते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डोली के आगे आगे निकल जाऊँ और पनार में थोड़ा एक रेस्ट करूँ, फिर पनार से फिर साथ साथ चल लेंगे। तो चलो, सूर्य देव भी आ चुके हैं, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। सनराइज़ हो चुका है, ये देखिए। सनराइज़ तो पहले हो चुका था, लेकिन जो ये पनार का टॉप है इसकी वजह से सूरज नहीं दिख रहा था। तो अभी टाइम हुआ है 7:10, यही वैसे सनराइज़ का टाइम है, इतना ही है। ये देखिए यहाँ सूरज, ये आ गया सूरज। तो इस ट्रैक में डिफ़िकल्टी तो बहुत आती हैं, लेकिन सबसे सुंदर नज़ारे यहीं दिखने को मिलते हैं। इसीलिए पंच केदार में सबसे बेस्ट ट्रैक है मेरा रुद्रनाथ का ट्रैक। और आप लोग भी जब कभी आओगे आपको भी सबसे डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन आपको सबसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और आपको प्यार हो जाएगा इस जगह से। बुरांस के फूल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, इस तरीके से मिलेगा बुरांस, और झड़ चुका है ये काफ़ी, ये देख सकते हैं इस तरफ से सूख चुका है, और गुलाबी कलर का बुरांस है। ये देखिए, ये वाला काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, आपने लाल कलर के बुरांस देखे होंगे, कुछ लोगों ने पिंक भी देखे होंगे। जिन्होंने पिंक नहीं देखे वो ये देख सकते हैं, पिंक कलर का बुरांस। ये रह गए हैं लुईटी बुग्याल, एक दुकान यहाँ पे लुईटी बुग्याल की, और एक ये है, और वो नीचे जहाँ वो घना जंगल है ये वाला, वो रह गया हमारा मूली खर्क। और मूली खर्क से सीधे नीचे जाता है सागर वाला रास्ता, और हम लोग आए हैं वहाँ से, वो पहाड़ी से पूरा ग्वाड़ गाँव होके। ये दिख रहा है आपको गंगोल और सागर गाँव, और ये रास्ता यहाँ से आता है। तो ये जो जगह है ये है मिनी पनार, इस जगह का नाम है मिनी पनार। इसके आगे आता है पनार।
यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी पहले, एक दुकान यहाँ होती थी, यहाँ 2 टेंट लगे होते थे। इस बार है नहीं। मैंने रास्ते में भैया आ रहे थे, उनसे पूछा तो यहाँ की दुकानें क्यों नहीं लगी इस बार, तो वो लोग कह रहे थे इस बार वो लोग अपने काम काज के लिए, अपने बिजनेस के लिए केदारनाथ गए हुए हैं, केदारनाथ यात्रा में गए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे दुकानें नहीं लगी हुई है। पिछली बार जब मैं आया था तो वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे थी, लुईटी में थी, लेकिन पनार बुग्याल में नहीं थी, और इस बार यहाँ नहीं है मिनी पनार में, तो पनार बुग्याल में है। और ये है मिनी पनार का 360 व्यू। और यहाँ आगे आता है हमारा पनार, जहाँ पे अपने मैं तो ये है पनार की दुकानें, 2-3 दुकानें यहाँ पे हैं, उसके बाद 2 दुकानें यहाँ पर भी है। और हमें जाना है इसके पार। बाल खच्चर पकड़ के ले कहा सामने से तुम कुछ नहीं होता वो कहाँ कटोरी 12 कटोरी मैं बोल रहा हूँ तो एक 3 मैगी बनाना 3 मैगी और ये पहुँचने वाले हैं हम पनार के टॉप में। ये देखिए जी, ये है पनार, देख सकते हैं पूरा टॉप, यहाँ से लेके पूरा पनार का बुग्याल। सामने वन विभाग की चौकी है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे डोली रुकेगी, और यहाँ से ये रास्ता जाता है। यहाँ से अब सीधा सीधा रास्ता है लगभग, थोड़ा सा जो पित्तरदार है, पित्तरदार से नीचे थोड़ा सा है चढ़ाई, और एक बार पित्तरदार पहुँच गए फिर समझ लो रुद्रनाथ पहुँच गए। और अब मैं जब तक डोली नहीं आती है ना, मैं यहीं पे रेस्ट करने वाला हूँ मस्त से। अभी इस बार यहाँ पे जो छोटे छोटे तालाब थे वो भी सूख चुके हैं, बारिश हुई नहीं है तो इस वजह से सूख गए हैं। पहले भेड़ पालक भी होते हैं, अभी शायद जंगल की तरफ चले गई है। तो ये है जी पनार का बुग्याल, सीधा है। बेदनी बुग्याल जितना सीधा और लंबा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। आगे आपको धीरे धीरे ये देखिए, इसके ऊपर आपको पूरी ट्री लाइन ख़त्म होती हुई मिलेगी। ये देखो ट्री लाइन ख़त्म हो गई है ऊपर, वो टॉप में, वो उधर आगे, और इधर नीचे की तरफ है ट्री लाइन। यहाँ से जो आ रही है वो भी यहीं तक है, उसके आगे आपको कोई भी पेड़ नहीं मिलेंगे। चलिए आप लोग अब पनार की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। 360 व्यू दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पनार का। ये देख सकते हैं सामने जो धुंध है, ये आग की वजह से है, जो जंगलों में आग लगाई गई है लोगों के द्वारा, उस आग की वजह से ये धुंध है। बाकी आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही मस्त व्यू है। और सावन के महीने में ये व्यू और भी ज़बरदस्त हो जाता है। एक टाइम लैप्स बनाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन यही टाइम लैप्स अगर सावन के महीने में तो काफ़ी सुंदर होता है, क्योंकि सावन में चारों तरफ जो ये ग्रीनरी दिख रही है आप लोगों को, ये बिल्कुल ग्रीन होता है, एकदम से डीप ग्रीन होता है। आजकल सूखे की वजह से थोड़ा सा सूखा हो गया ज़्यादा, और आजकल तालाब भी सूखे पड़े हुए हैं, पानी नहीं है बिल्कुल भी इस वजह से। और यहाँ देख सकते हैं अब लोग पनार की तरफ डोली पहुँचने वाली है। ये देख सकते हैं डोली पहुँच ही गई है मान लो। और यहाँ पे थोड़ा वन देवी का मंदिर है पनार में, थोड़ा यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे पंडित जी जो भी है। पूजा पाठ करने के बाद वापस से हम लोग पितरधार की तरफ के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए डोली इस तरीके से होती है रुद्रनाथ बाबा की, और ये लोग पूरे नंगे पांव चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं सुबह से ही पूरा रुद्रनाथ तक नंगे पांव चलते हैं ये लोग। ये जो मंदिर है सामने, ये वन देवी का मंदिर है, यहाँ पे पूजा की जाएगी और उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे हम लोग। पहले पितरधार और फिर पंचगंगा और अंत में आएगा रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर। तो यहाँ पे अभी पूजा पाठ करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। सभी भक्तों का बढ़ जाओ परमेश्वरी महाराज, भक्त जरूर दे राज्य को संभाले परमेश्वरी महाराज। सभी भक्त और जो परमेश्वरी महाराज बहुत भी धर्म आप करे परमेश्वरी महाराज।
ये महाराज और क्या हुआ ना? आप देख सकते थे ये मंदिर है। पनार से आगे अब हम लोग सब डोली के साथ साथ ही चल रहे हैं। मैं भी डोली के साथ साथ ही चल रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये वाला जो रास्ता है एकदम सीधा रास्ता है। पन्ना पित्तरदार तक लगभग ऐसा ही है, बीच में थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, बाकी पूरा रास्ता ऐसा ही है। पित्तरदार के बाद तो पूरा ढलान चालू हो जाता है। और अभी डोली के साथ चलने में क्या होता है कि एनर्जी आ जाती है, सब लोग साथ में चलते हैं तो एनर्जी काफ़ी आती है। अगर डोली से पीछे छूट गए तो फिर पीछे ही छूट जाएंगे, इसलिए मैं अब डोली के साथ ही चल रहा हूँ बराबर में। ये देखिए, तो इस तरह की जगहों को देख के आपको प्यार नहीं होगा तो क्या होगा। ये देखिए, ये है यहाँ का 360 व्यू। अभी पहले वहाँ चढ़ना है हम लोगों को, यहाँ जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, और रास्ता जाता है यहाँ से, ये ऊपर से सीधे यहाँ। देखो वहाँ रह गया पनार। ये जो चढ़ाई थी ये भी खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ पे 4 मोड़ हैं लेकिन खतरनाक चढ़ाई है। और डोली पहुँच चुकी है सामने। वहाँ तो मैं पकड़ ही रहूँगा डोली को क्योंकि बिल्कुल सीधा है। वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे शायद ये लोग आराम करने वाले। बोले अभी यहाँ से भी आगे हम लोगों को ये पूरा रास्ता वो क्रॉस करके वहाँ तक जाना है। उसके बाद फिर थोड़ा चढ़ाई है पित्तरदार तक। ये है हमारा बोटिया। जब भी आप ट्रैक करेंगे ना आपको रास्ते में ज़रूर मिलेगा। जो रुद्रनाथ की डोली यात्रा होती है इसके साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग तक दिखाई देंगे, 100 से 200। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 70 के करीब लोग डोली के साथ चल रहे हैं, बाकी लोग आगे पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ बाबा की डोली के साथ हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इस ट्रैक के बारे में उतना लोगों को मालूम भी नहीं है, तो इस वजह से इस ट्रैक पे कम लोग आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ये जो ट्रैक है पंच केदार में सबसे टफेस्ट ट्रैक है, जो कि 4th केदार में आता है, जहाँ भगवान शंकर की मुख की पूजा की जाती है। अभी भी चल ही रहे हम लोग, और वो सामने वो टॉप जो दिख रहा है ये वाला, वहाँ पे है पित्तरदार। और यहाँ से ना नीचे अनुसुईया माता का मंदिर भी दिख रहा है वो वहाँ। और ऊपर पंचगंगा से एक रास्ता जाता है अनुसुईया माता के लिए, तो आगे पंचगंगा से दिखाऊंगा मैं कौन सा रास्ता अनुसुईया माता जाता है। और नीचे ये मंडल है पूरा, ये जो दिख रहा है ये मंडल है। यदि आप लोगों को अनुसुईया माता के दर्शन करने हैं तो आप लोग डायरेक्ट गोपेश्वर से मंडल पहुंच सकते हैं, जो कि 10 से 12 किलोमीटर है। और वहां से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है अनुसुईया देवी का टेम्पल। यहाँ बेटा भी तरफ आ रहा है। हाँ? तो ये है पंचगंगा।
यहाँ पे ना लोग पितरों की पुण्य आत्मा के लिए पत्थरों की इस तरीके से चिनाई करते हैं। ये इस तरीके से देखो बहुत सारे लगाए होंगे यहाँ। तो ये पितरों की पुण्य आत्मा के लिए। पितरदार जो जगह है रुद्रनाथ ट्रैक की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। यहाँ पे सी लेवल से 3800 मीटर की हाइट है। नीचे पनार में थी 3200 और इसके बाद वापस जब हम रुद्रनाथ जाएंगे नीचे तो फिर से सी लेवल से हाइट जो है कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ढलान उतरना है। तो ये सबसे हाईएस्ट पीक पे है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डोली, अभी 5 मिनट हुए यहाँ से डोली को निकले हुए, तो डोली यहाँ से पूजा पाठ करके निकल चुकी है आगे रुद्रनाथ के लिए। ये हम लोग भी निकलते हैं वापस रुद्रनाथ के लिए। पितरदार के बाद जो रास्ता है वो इस तरीके से है, या तो बिल्कुल सीधा होगा या तो ढलान है। तो कल यहाँ जब वापसी आएंगे हम लोग रुद्रनाथ से, तब यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई मिल जाएगी हमें, ये क्योंकि जो ढलान हम उतर रहे हैं वो चढ़ाई के रूप में हमें चढ़नी पड़ेगी आते हुए। यहाँ पे भगवान शंकर। और यहाँ रास्ते में बीच बीच में आपको बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिल सकती है। कहीं पे भगवान शिव की मूर्ति होती है तो कहीं पे गणेश भगवान की होती है। तो वो पीछे पितरदार छूट चुका है। ये देखो यहाँ पूरा इस तरीके से ढलान उतरना होगा हम लोगों को रुद्रनाथ के लिए। बस 1-2 पॉइंट का जहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई होगी, बाकी पूरा इस तरीके से ही उतरना है। ये जगह है पंचगंगा, क्योंकि एक धारा वहाँ पे था आगे और एक उधर, 2 एक 3 2 आगे हैं 5, इसीलिए 5 जगहों पे 5 जगहों से पानी का स्रोत है, इसीलिए इसका नाम पंचगंगा रखा गया है। और यहाँ पे पंचगंगा में भी ग्लेशियर, देखो ये ग्लेशियर मिल रहा है ऊपर से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक ग्लेशियर है। अभी बीच रास्ते में जो ग्लेशियर है वो ये पहला ग्लेशियर आया है अभी तक। इससे पहले साइड में था, रास्ते में तो नहीं था। वो काफ़ी लंबा ग्लेशियर है यहाँ से लेके ऊपर तक। और इसी पंचगंगा से यहाँ से ऊपर जाके टॉप में जाके उस टॉप से फिर नीचे उतरना होता है अनुसूया माता टेंपल के लिए। तो कुछ लोग जो रुद्रनाथ आते हैं वो अनुसूया होके ऊपर चढ़ाई होके फिर यहाँ से नीचे उतर के फिर रुद्रनाथ जाते हैं। और कुछ लोग रुद्रनाथ दर्शन करने के बाद यहाँ से ऊपर चढ़ के और फिर वापस नीचे अनुसूया माता के दर्शन करने के बाद वापस मंडल जाते हैं। आप लोग भी अगर अनुसूया माता के दर्शन करना चाहते हैं रुद्रनाथ के साथ साथ, तो आपको यहाँ से अगर जाना है तो आपको गाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप रास्ता भटक जाएंगे। रुद्रनाथ के लिए तो गाइड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते मिल जाएंगे। लेकिन जो अनुसूया माता टेंपल वाला ट्रैक है वहाँ पे लोग कम दिखाई देंगे, हो सकता है मिले भी नहीं कभी जिस दिन आप निकलें। तो इसीलिए वहाँ के लिए गाइड ज़रूरी है। या तो आप एक बार रुद्रनाथ के दर्शन कर लीजिए, फिर वापस मंडल जाके वापस 7 किलोमीटर अनुसूया माता के दर्शन करके वापस मंडल जा सकते हैं। तो बस पहले भी यहाँ पे एक दुकान थी, तो यहाँ से भी दुकान हटा दी गई है वन विभाग के द्वारा। और एक दुकान थी पितरदार में, वो दुकान भी हटा दी गई है। यानी आप अगर पनार से ऊपर चलते हैं तो अपनी पानी की बोतलें भर के रखें और अपने पास खाने का उचित सामान रखें पनार से ही, क्योंकि पनार से आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई भी दुकान नहीं मिलने वाली है। वो डायरेक्ट मिलेगा आपको सीधे रुद्रनाथ में। और यहाँ देखिए ये सारे बुरांस के ही पेड़ हैं, जिनको हम लोग लोकल लैंग्वेज में शमरू कहते हैं, क्योंकि ये सीधे ऊपर खड़े नहीं होते, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बर्फ़ के लोड से ये ऐसे नीचे को फैलते हैं। यानी ग्लेशियर में ये वाला काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर टॉप से लेके पूरा। और यहाँ नीचे और उसके भी नीचे वहाँ तक ये पूरा ग्लेशियर है।
ये सेकंड ग्लेशियर है जो कि बीच रास्ते में पड़ता है हमें रुद्रनाथ ट्रैक के। ये भी पंचगंगा के पास ही है। आप लोग अगर लुईटी या पनार बुग्याल से ऊपर आते हैं तो अपने पास खाने पीने की उचित व्यवस्था रखें पनार से, क्योंकि पनार के बाद आपको पंचगंगा तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। पितरदार में भी पानी नहीं है, पंचगंगा में ही है। और पनार से लेके रुद्रनाथ तक आपको कहीं भी कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आप अपने पास उचित मात्रा में खाने की जो भी सामग्री है वो अपने साथ ला सकते हैं। और पानी की बोतल आपके पास हर टाइम एक बोतल भरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ चढ़ते टाइम आप थोड़ा थोड़ा पानी पी जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन काफ़ी होता है ना, इतनी हाइट पे, इतनी एलिवेशन पे डिहाइड्रेशन काफ़ी होता है। और इस बार ना पूरे ट्रैक में लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद आपको सिग्नल मिलेगा। मुझे मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिलता था। कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट थे, एक आध पॉइंट ही थे जहाँ पे सिग्नल मिलता था। अभी यहाँ पे भी जियो चल रहा है पूरा, आप नेटवर्क यूज कर सकते हो, घर में बात करनी हो कर सकते हैं। जियो का नेटवर्क ही मिलता है। और सुनने में आ रहा है कि रुद्रनाथ में भी थोड़ा जियो की कनेक्टिविटी है ठीक ठाक, मतलब आप लोग अपने फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक कनेक्टिविटी है जियो की। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं रुद्रनाथ। अभी मैं पहुंचा हूं देवदर्शनी। तो ये है यहाँ पे देवदर्शनी। यहाँ पे एक लोहे का पाइप को ऐसे मोड़ के इस पर बहुत सारी घंटियाँ बांधी गई हैं, ये देख सकते हैं। और इस जगह का नाम देवदर्शनी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से रुद्रनाथ महादेव के दर्शन होते हैं। और ये जो रेंज है ये है बद्रीनाथ वाली रेंज। रुद्रनाथ के पास में ही ये बद्रीनाथ की रेंज है, इसके पीछे बद्रीनाथ है। यहाँ ये नंदा देवी है, ये दिख नहीं रहा अभी, बादल लगे हुए हैं। नंदा देवी, नंदा की खूंटी, त्रिशूल पर्वत, सब कुछ यहाँ से दिखता है। और ये सामने रही हमारी केदारनाथ वाली रेंज। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से रुद्रनाथ के लिए। मिलते हैं आप लोगों से रुद्रनाथ मंदिर में। जैसे ही हम लोग रुद्रनाथ पहुंचने वाले होते हैं, हमें रास्ते में मिलता है नारद कुंड, जो फर्स्ट पड़ाव है रुद्रनाथ का, जहां पे आपको दुकानें भी मिलेंगी नाइट स्टे के लिए। ये सामने नारद जी का मंदिर है और यहाँ पे नारद की पत्थर की मूर्ति है। और यहीं पे ये कुंड है सामने, नारद कुंड। और इसी पानी को पीने के लिए पूरे रुद्रनाथ धाम में यूज किया जाता है। और जब कभी ये पानी थोड़ा कम हो जाता है तो सामने मंदिर के पीछे सरस्वती कुंड है, उस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है। तो फाइनली पहुंच गए हम। सुबह 8, साढ़े 8 बजे निकले थे और टाइम हो रहा है 1:15 हो रहे हैं अभी। तो पहुंच गए हैं, धीरे धीरे आए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी रुद्रनाथ धाम में। चलो आप लोगों को भी बाबा के दर्शन कराते हैं। और अभी कपाट बंद हैं क्योंकि कपाट खुलेंगे कल सुबह शुभ मुहूर्त के अनुसार। और अभी देख सकते हैं आप लोग पूरे मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। जिस तरीके से केदारनाथ को सजाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे रुद्रनाथ को भी सजाया जाता है। और इसी तरीके से ऊपर सामने देख सकते हैं 5 पांडवों को भी फूल की मालाओं से सजाया गया है। काफ़ी मनमोहक लग रहा है मंदिर। अभी तो कपाट बंद हैं, तो कल सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे और कल सुबह मैं वापस कपाट खुलने के बाद भी आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। तो बहुत साल पहले इस तरीके से नहीं सजाया जाता था, लेकिन अब जो पंच केदार हैं पूरे पंच केदारों को एक तरीके से सजाया जाता है फूल की मालाओं से। तो ये देख सकते हैं काफ़ी भव्य लग रहा है मंदिर। और सभी लोग अभी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और जो कपाट खुलने के बाद दर्शन होंगे कल करेंगे। और ये सामने अभी भगवान की जो डोली है वो अभी मंदिर के प्रांगण में ही रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। कल जैसे ही कपाट खुलेंगे तो डोली अंदर जाएगी। और ये देख सकते हैं मंदिर के पीछे की तरफ जहाँ जाख राजा का मंदिर है, यहाँ भी मंदिर को फूलों से सजाया गया है पूरी तरीके से। और ये सामने है वन देवी का मंदिर। रुद्रनाथ बाबा के मंदिर की पूजा के साथ साथ वन देवी की भी हमेशा यहाँ पे पूजा की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल कपाट खुलने के बाद।